नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है विधि भाटिया। मैं हूँ एक इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद आप वो रूल्स भी रिवाइज कर पाएंगे और आई एम श्योर कि आपको इस टॉपिक से जो कुछ कंफ्यूजन या डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट, माई मदर सेज दीज फ्लावर्स स्मेल रियली नाइस। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सो आपने नोट करना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, देखिए यहाँ पर सेज है, सेड नहीं है, तो आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होगा, यानी ये एज इट इज ही आएगा। बट कुछ और चेंजेस हैं जो आपने करने हैं, वो है माई मदर सेज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आप लगा देंगे दैट, दीज चेंज होगा दोस में और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माई मदर सेज दैट those flowers smell really nice. Our teacher said the sun rises in the east. अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है, यानी अब ये पास्ट में है। इसका टेंस चेंज होना चाहिए, बट यहाँ भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ में हो तो वो एज इट इज ही हम लिखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आवर टीचर सेड दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो आप रिमूव करके दैट चेंज करेंगे ही, बट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट सेम रहेगा। थर्ड, ही सेड ही डज नॉट लाइक डॉग्स। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो कौन सा है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में। इसका आंसर होगा he said that he did not like dogs। यहाँ पे जो he है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेम रहता है एज इट इज, इसलिए हमने यहाँ पर he did not like dogs ही एज इट इज लिखा। I said to him you are intelligent। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट जो है सेंटेंस का ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आई यहाँ पर है सब्जेक्ट, सेड यहाँ पर है वर्ब और हिम यहाँ ऐड हो गया है एज एन ऑब्जेक्ट। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा आपको वो चेंज करना है इस तरीके से, आई टोल्ड हिम दैट। दैट आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर एंड यू आर इंटेलिजेंट की जगह आपने यहाँ ही इसलिए लिखना है क्योंकि जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट के, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे जो हिम है वो चेंज होगा और यहाँ पर आ जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में ही बन के। इसका करेक्ट आंसर होगा आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज इंटेलिजेंट। ही वॉज इंटेलिजेंट चेंज हुआ हमारा सिंपल पास्ट में, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच था वो था सिंपल प्रेजेंट में। फिफ्थ, शी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। शी सेड एज इट इज आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लिखेंगे दैट आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो कि चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए आप इसमें वॉज ऐड कर देंगे एम की जगह, और जो आई है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ शी है। इसलिए हमने दैट के बाद यहाँ शी लिखा। शी सेड दैट शी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। ये कुछ रूल्स हैं प्रोनाउंस चेंज करने के जो आपको याद करने पड़ेंगे। He said, I have started a job। I have started a job एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आप इसको सिंपली लिखेंगे he said that, एज इट इज आप लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आई देखिए जो है फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना होगा कि वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, वो हमने यहाँ पर लिख दिया आई की जगह। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, एंड स्टार्टेड अ जॉब, V3 सेम होता है परफेक्ट टेंस में, तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा। ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। अब देखते हैं सेवेंथ, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days। अब ये जो टेंस है आपको ये पहचानना है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चेंज होगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सो इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं होगा, सिर्फ हैज की जगह आप हैड लगा देंगे। यहाँ पे जो एक प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन है, तो वो एज इट इज आती है, वो चेंज नहीं होती। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी सेड आई डिड नॉट बाय अ कार। ये पहचानिए, ये देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा शी सेड दैट शी हैड नॉट बॉट अ कार, क्योंकि परफेक्ट में हम हैड लगा देंगे और V3 लगा देंगे, सो इसलिए ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मास्टरी पानी है, इनको अच्छे से समझना है, सो आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए और आपको एक बार उनको भी रिवाइज करना पड़ेगा। 9th, शी सेड आई वॉज नॉट क्राइंग। देखिए, आई वॉज नॉट क्राइंग जो है एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये देखिए, ये वाला आपको पहले पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, ताकि आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज कर सकें। सो आपका करेक्ट आंसर होगा शी सेड की जगह सेम, शी सेड आप रिपोर्टिंग वर्ब सेम लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आप लिखेंगे दैट। अब आप इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका करेक्ट आंसर आ गया शी हैड नॉट बीन क्राइंग। यहाँ पे शी इसलिए आया क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर शी है। सो इसलिए हमने आई की जगह यहाँ शी लिखा, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमने हैड लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था नॉट एंड देन बीन। देखते हैं 10th, दे सेड वी हैड गॉन टू सिडनी। अब आप मुझे बताइए कि वी हैड गॉन टू सिडनी कौन सा टेंस है। अगर आप टेंस पहचान लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। सो यहाँ पे जो ये है ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। अब आप इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में ही, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दे सेड दैट दे हैड गॉन टू सिडनी। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन था वी, वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे हमने आई का यहाँ पे शी किया था 9th में, ऐसे ही यहाँ पे जो वी है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि है दे, इसलिए मैंने वी की जगह यहाँ पे लिखा दे यहाँ। सो करेक्ट आंसर इज दे सेड दैट दे हैड गॉन टू सिडनी। 11th, दे सेड टू मी वी विल सेंड यू गिफ्ट्स। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है। ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में। देखिए यहाँ पर ये मैंने किया नहीं है, मैं बताती हूँ। हाँ जी, सो ये चेंज हो जाएगा वुड में। दे टोल्ड मी, यहाँ पे दे टोल्ड मी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को मिल गया है एक ऑब्जेक्ट जो कि है मी। सो मैंने आपको बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है टोल्ड मी। सो दे टोल्ड मी दैट, दे हमने चेंज किया वी की जगह, एंड विल की जगह हमने चेंज किया वुड, दे वुड सेंड मी गिफ्ट्स। 12th, आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आई विल बी वेटिंग फॉर यू है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी की जगह चेंज करके हम लिखते हैं वुड बी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिम दोबारा से एक ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, सो ये सेल में चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा आई टोल्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके आप लगाएंगे दैट, आई विल बी की जगह आपने लिख दिया वुड बी, वेटिंग फॉर यू नहीं आएगा, यहाँ पर हिम आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर है हिम, अब हमें इसे ही में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हिम है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर ही आ रहा है। सो हम इसको एज इट इज हिम लिखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज आई टोल्ड हिम दैट आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। आपको और कौन से कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।